4:30-63 श्री राग महल्ला तीजा। जग होमे मैल मन मैल दुख पाया, मल लागी दूजे पाए। संसार में अहंकार का भाव ही सारे जीवों को मैला कर रहा है। ये सारा संसार में अहंकार ने ही सारे जीवों को मैला कर दिया है, और अहंकार की मैल के कारण ही ये जो भाव है अहंकार का जीवों के अंदर, उसी से उसको दुख भी प्राप्त हो रहे हैं। और बाकी दूसरी मैल भी, सांसारिक मैल भी अहंकार के भाव के कारण ही चढ़ती। क्योंकि अहंकार कब आता है जीव को? जब जीव के पास सांसारिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी समृद्धि जब आ जाती है, पारिवारिक सब तरीके से वो बलवान हो जाता है, तब उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार कमज़ोर को नहीं हो सकता है। अहंकार लाचार इंसान को नहीं हो सकता। अहंकार भिखारी को नहीं हो सकता है। अहंकार उन्हीं के अंदर होता है जिनके पास संसारिक समृद्धि बढ़ गई है। ऐसा भाव संसार के सारे जीवों के अंदर बढ़ रहा है। हम कहते हैं हमें यह जात है, हमें कर्म कमाए, हमें यही बंधना फिर जो नहीं पाए। अहंकार का भाव ही जीव के लिए बंधन बन गया है, जिसके कारण जीवों का आवागमन का चक्र खत्म नहीं हो रहा है। और इस मैल के कारण एक मैल नहीं है, मन लागी दूजे पाए। और संसारिकता की मैल, मायावी मैल भी इसके ऊपर चढ़ती जा रही है। अहंकार की मैल नहीं हो, बाकी भी मैल, विकारों की मैल और भी चढ़ती जा रही है। मल होमे तो ती किवे न उतरे, ये सो तीरथ ना आए। गुरु जी बता रहे हैं ये जो अहंकार का मैल जो चढ़ गई है जीवों के ऊपर, संसार के जीवों के ऊपर, ये ऐसे नहीं उतर सकती। हल्के फुल्के का धार्मिक क्रियाकलापों से कभी नहीं उतर सकती। और ये जीव सोचे ना कि ये अहंकार का भाव खत्म हो जाएगा, नहीं, ये होमे की मैल कितनी जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याहो, खनली तो उजली ना हो गई, जे तो हुण पाओ। ये तो बिल्कुल तेली के कपड़े की तरीके से हो गई। जो तेली का डब्बे के ऊपर, तेल वाले डब्बे के ऊपर जो कपड़ा पड़ा है, बिल्कुल लत्ती बन गया है। उसके ऊपर चाहे 100 बार साबुन लगाया जाए वो साफ नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीव के अंदर अहंकार का भाव कैसे बढ़ता है? ज़्यादा समृद्धि, ज़्यादा दान पुण्य जो भी कर रहा है, उसके अंदर अहंकार ही बढ़ता है। कहते मन होमे तो ती के बिना किसी तरीके से ये मैल नहीं धुल सकती है। जे सौ तीर्थ ना हो, चाहे जीव 1000 बार तीर्थों में जा कर के स्नान कर ले। स्नान करने से आपका शरीर जरूर साफ थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, शारीरिक रोगों से थोड़ी सी मुक्ति जरूर हो सकती है, शरीर में स्फूर्ति आ सकती है, लेकिन मन से मैल, तीर्थ स्नान चाहे एक बार नहीं, चाहे 100 बार जीव तीर्थ स्नान कर ले, ये वाली मैल, अहंकार की मैल तभी भी नहीं उतरेगी। क्योंकि जब जीव के पास अहंकार वाले भाव की समृद्धि आ गई, तो कहते हैं आपस को दीर्घ लग माने, औरन को लगमात, मनसा वाचा करना मैं देखे दो जचार। जब जीव के पास समृद्धि आ जाती है, किसी तरीके की कमी नहीं रह जाती। जे जुग चारे यार जा होर तो सुनी हो, नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोई, चंगा ना रखाई इज्जत की। उसका इतनी समृद्धि, उसके पीछे दुनिया चल रही है, हुक्म मान रही है, सारे संसार के जीव उनके चरणों में गिर पड़े हैं। ऐसी भी अवस्था अगर जो आ जाए, तो कहते हैं फिर भी ये जीव के अंदर की ये वाली मैल, वो सोचे कि ये मेरे अंदर जो अहंकार आया है भाव, मैं तीर्थों पे स्नान करूँगा जा कर के, मेरी ये मैल उतर जाएगी। ये भाव गलत है। गुरु जी बता रहे हैं बहुविध कर्म कमावणे, दूनी मन लागी जाए। अनेकों अनेक कर्म कर ले, अहंकार के भाव की मैल को दूर करने के लिए, हमें की मैल को दूर करने के लिए, चाहे अनेकों अनेक कार्य कर ले, धार्मिक कार्य कर ले, जग कर ले, यज्ञ कर ले, पुण्य कर ले, दान कर ले, और कीर्तन कथा पाठ कर ले, और स्मृतियों वेदों को का अध्ययन कर ले, चाहे जितने भी बाहरी धार्मिक कर्म करता चला जाए, लेकिन दूनी मन लग गया है। फिर भी इन कर्मों को करने से भी उसके ऊपर भी
दुगनी ही मैल चढ़ेगी। जैसे कि तीरथ बरत और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निफल जात है जो कुंचर स्नान। जैसे हाथी स्नान करता है, नदी के अंदर मल मल के नहा के आता है, लेकिन अपनी सूंड में बालू लेके आता है और बाहर आकर के जैसे ही फूंक लगाता है उसका शरीर फिर मैला हो जाता है। इसी प्रकार जीव जो है, बाहरी सुख साधन उसके पास राजसी ठाठ बाट है, उसके कारण वो दान पुण्य भी कर रहा है, हर कुछ बाहरी धार्मिक क्रियाकलाप भी कर रहा है, यज्ञ भी करवा रहा है, पूजा पाठ भी करवा रहा है और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी कर रहा है। लेकिन गुरु जी बता रहे हैं बहुविध कर्म कमाने, चाहे तुम जितने भी ये धार्मिक कर्म कर लो, चाहे तुम जितने भी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लो, कर्म कर लो, ये इसके करने से तुम्हारे ऊपर दुगनी ही मैल चढ़ेगी, क्योंकि अहंकार का भाव ही बढ़ता है। जैसे हाथी स्नान करके आए लेकिन अपनी सूंड के अंदर मिट्टी बालू लेके आया, इसी प्रकार जीव जब ज़्यादा दान पुण्य और तीरथ व्रत करने लगता है तो उसके अंदर अहंकार का भाव बढ़ जाता है। वो अहंकार का भाव ही बिल्कुल हाथी की सूंड में बालू जैसे बिखरा दी उसने अपने बदन को, पैसे इस तरह जब अहंकार की बालू उसके अंदर आ गई, वो बिल्कुल नानक निपल जाते। तुम्हारा दान पुण्य तीरथ स्नान किया उसका कोई फल नहीं मिलता है, तिल मात्र भी फल नहीं मिलता है, टक्के फूके खे उठावे, बस केवल राख ही राख मिली, मिट्टी मिट्टी तुम्हारे बदन के ऊपर पड़ी है। भाव अहंकार की मिट्टी ही तुमने बढ़ाई है, अहंकार भाव की तुमने बालू ही अपने अंदर एकत्रित की है और उसका फल तुम्हें नहीं मिला। पढ़िए मैल ना उतरे। और अगर जो कोई कहे कि हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्मृतियाँ वेद पुराण सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके पढ़ गड्डी लद दिए, पढ़ पढ़िए पार, पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़िए थार कहते पढ़िए जिते बरस पढ़िए जिते मास, पढ़िए जिती आरजा, पढ़िए जिते सास, नानक लिखे एक गल और में झगड़ा चाक। गुरु जी कहते हैं कि जो पढ़ने लिखने के बाद भी पढ़े हम मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। अगर जो पढ़ने लिखने के बाद विद्वता प्राप्त करने के बाद भी अगर जो है लालच और अहंकार का भाव ही बढ़ता है तो गुरु जी कहते हैं पढ़िए मैल न उतरे। तब पढ़ने गुढ़ने तो तुम्हारी ये मैल नहीं उतरेगी। पूछो ज्ञानियाँ जाए, तुम गुरुमुख जीवों के पास जा कर के, ज्ञानवान जीवों के पास जा कर के इस बात को पूछ लो, समझ लो और अपने मन में इस बात को अच्छी तरह से जानकारी कर लो। मन मेरे गुरु शरण आवे तन निर्मल होए। हे मेरे प्यारे मन, जब तुम गुरु की शरण में आ जाओगे, गुरु की शरण में आओगे और उसके शब्द के साथ जुड़ोगे, उसका गुरु के शब्द की कमाई करोगे, दृढ़ करोगे शब्द को, तुम निर्मल हो जाओगे। क्योंकि परमात्मा निर्मल है, परमात्मा पवित्र है, परमात्मा स्वच्छ है। तुम भी निर्मल हो जाओगे जब गुरु की शरण में आओगे। मन मुख हर हर कर थके, मैल न लग थकी तो है। मनमुख माने मन को मुख रख के जो बात करते हैं उनको मनमुखी जीव कहा जाता है। मन हट करके मन को ही मुख रख के मन की बात को मानते हैं। मायाधारी जीव जो मूर्छित हैं, जिनको अज्ञानी कहा जाता है, जिनका समय ज़्यादातर संसार में ही बीत रहा है, वो जागते हुए भी सोए हुए हैं और सोए हुए को कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। जागते हुए को ही कोई भी वस्तु की प्राप्ति अगर जो करनी तो जागते हुए ही मिल सकती है। मनमुख हर हर कर थके, मनमुखी जीव भी हरि हरि करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो कैसे हरि हरि करते हैं? वो संसार के साथ जुड़े हुए, पदार्थों के साथ जुड़े हुए, कामनाओं आशाओं तृष्णाओं के साथ जुड़े हुए उसी को प्राप्त करना चाहते हैं और हरि की बात उनके अंदर नहीं चलती है। मनमुख हर कर थके, वे तो हरि हरि का नाम कह करके थक गए, मैल न थकी तो है। क्यों मैल नहीं उतरी? क्योंकि कामनाओं आशाओं तृष्णाओं के कारण नाम जपा गया है तो संसार में ही रहना है। ये कामनाएं आशाएं कामनाएं संसार में ही तुमको फिर योनियों में ही तुमको भटकाएंगी। तुम अहंकार की मैल को धो नहीं सकते हो। रहो मन मैले प्रगत न होई। और जब मन मैला है विकारों से, अहंकार की मैल, हमें एहो रोग है,
किस संयम तो तजा, कहते हैं हमें का ये मैल है जो कौन से संयम, कौन से उपाय से इसको धुला जाए। तो गुरु जी बता रहे हैं मन मैले भगत ना हो वही, नाम न पाया जाए। जब तक आपका मन मैला है, मन विकारों से मैला है, मन माया से मैला है, मन परिवार से मैला है। अगर जो हम परिवार में बैठे तो मन मैला है, संसार की बात कर रहे हैं तो मन मैला है, बाजार की बात अगर जो हम कर रहे हैं तो मन मैला है। हर जीव की बातचीत के ढंग से पता चल जाता है कि वो संसार में है कि निरंकार के साथ है। मन मैले भगत न होवी, जिनके मन मैले हैं वो संसार की ही बातें करते हैं, वो निरंकार की बात नहीं करते हैं। मन मैले भगत न हुई, ऐसे मन मैले होने के कारण जिनके अंदर विकारों की मैल चढ़ी हुई है आत्मा के ऊपर, वो कभी भक्ति नहीं कर सकते हैं, नाम न पाया जाए और उनको नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो संसार की चर्चा कर रहे हैं, वो पदार्थों में ही जकड़े हैं, वो कामनाओं आशाओं में ही अकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा के नाम की मैल को, परमात्मा के नाम को अपने अंदर नहीं बसा पाते और उनके अंदर विकारों की मैल कभी साफ नहीं हो पाती। रहो मन मैले भगत न हो वही, नाम न पाया जाए। और मैले मन से कभी भक्ति नहीं की जा सकती। मैले बर्तन के अंदर कभी दूध घी नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वो मैला है। इसी प्रकार निर्मल हृदय के अंदर ही परमात्मा का नाम बसेगा। मन मैले भगत न हो, जिनके मन मैले विकारों की तरफ से संसार, बाजार और पदार्थों की तरफ में पड़े हैं, कहते हैं तब तक जीव भक्ति नहीं कर सकता है, नाम न पाया जाए और नाम की प्राप्ति भी उसको कभी नहीं हो सकती है। मनमुख मैले मैले मुए, मायावी जीव, मायाधारी जीव जो मूर्छित है, जो अज्ञानी है, जो संसार में ही अपने समय को बिता रहे हैं, जो राजसी ठाठ बाठ के अंदर ही अपने पूरे ये मनुष्य जन्म को बिताए जा रहे हैं, उसी की बातें कर रहे हैं। ऐसे मनमुख जीव जो हैं, मनमुख मैले मैले मुए, वो मैले में ही मर जाते हैं। विष्ठा के कीड़े विष्ठा माए समाए और जासन पथ गवाए, वो अपना इज्जत मान पथ सब गंवा के चले जाते हैं, उनका जीवन व्यर्थ में चला जाता है। और विष्ठा के कीड़े ऐसे हैं जो विष्ठा में ही रह जाते हैं, बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। गुर प्रसादी मन वसे, मल हो में जाए समाए। लेकिन गुरु की कृपा से परमात्मा मन में बसता है, हौ में जाए समाए और हौ में ख़त्म हो जाती है और जीव उसमें समा जाते हैं परमात्मा में। जीव अंधेरे दीपक बालिए, त्यों गुरु ज्ञान अज्ञान तजाए। जैसे घर में अंधेरा है तो हमें दीपक जलाना पड़ता है। दीपक जला एक छोटी सी मोमबत्ती है, चाहे वो 50 वर्ष से घर बंद था, एक मोमबत्ती हमने जलाई है। 50 वर्ष का अंधेरा, ये 50 वर्ष से घर बंद था, 50 वर्ष नहीं लगे अंधेरा दूर होने में, एक क्षण लगा, मोमबत्ती जली है, पूरे घर में प्रकाश हो गया। इसका मतलब गुरु जी बता रहे हैं कि अगर जो तुम्हारे हृदय में अंधेरा है, अज्ञानता का, संशय का, भ्रमों का, विकारों का बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है, तो तुमको अंदर नाम का दीपक जलाना पड़ेगा। जैसे दीपक अंधेरे को उजेले में बदल देता है, इसी प्रकार तुम्हें गुरु ज्ञान अज्ञान तजाए, गुरु के ज्ञान को तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा, गुरु के साथ मिलाप करके उसके शब्द को दृढ़ करना पड़ेगा, उसके ज्ञान का अपने अंदर संग्रह करना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर से अज्ञानता खत्म हो जाएगी। जैसे दीपक जला तो घर में अंधेरा दूर हो गया है, अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक जलाना पड़ेगा। इसी प्रकार गुरु ज्ञान है, गुरु दीपक है, गुरु प्रकाश है, उसी का शब्द जो है, शब्द रूपी प्रकाश तुम्हारे अंदर प्रकाश कर देगा, तुम्हारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा, विकारों की तपिश खत्म हो जाएगी। हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गवार। जो जीव कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है। कबीर जी कहते हैं तू तू करता तू हुआ, जब कहते हैं कबीर जी कहते हैं तू तू करता तू हुआ, जब तू तू करता तू हुआ,
जत देखा त तू, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा त तू। कहते जब तक मैं मेरे अंदर चल रही थी, मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, ऐसा मूर्ख जीव कहते हैं, मायाधारी जीव कहते हैं। वो अज्ञानी हैं, वो मूर्ख हैं, जो माया की पकड़ जकड़ में हैं, और वो कहते हैं मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। तो गुरु जी कहते हैं वाणी में भी, अगर जो तुम कुछ कर सकते हो, तो कहते हैं जो कुछ जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, अगर जो तुम्हारे हाथ में कुछ है तो करके दिखाओ फिर। ऐसे जीव जो कहते हैं हमने किया, मैं कर रहा हूँ, ऐसे जीव मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, गंवार हैं, गंवारों के भी गंवार हैं। करने हारा विसरिया, दूजे पाए प्यार। जो परमात्मा करणहार है, जिसने संसार बनाया और उसकी संभाल भी वो स्वयं कर रहा है, उसको अगर जो हम भुला देते हैं, उसको विसार देते हैं, उसको भुला देते हैं, उसको विसार देते, करने हारा विसरिया, दूजे पाए प्यार। और हम दूजे माने एक कदम संसार की तरफ, एक कदम निरंकार की तरफ, एक कदम झूठ बोल रहे हैं, एक कदम सच की तरफ जा रहा है। एक बार हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, एक बार किसी की निंदा भी कर रहे हैं। इसको कहते हैं द्विभाव में जीना। एक कदम हमारा संसार की तरफ बढ़ता, दूसरा परमात्मा के महारस की तरफ भी बढ़ना चाहता है, लेकिन संसार की तरफ दूसरा कदम खींच लेता है। इसी को कहते हैं द्विभाव में जीना। दो तरह का जीवन, दो विचारों में जीना है। वस्तु कुछ और है, जीव को कुछ और समझ में आता है। जैसे रात के अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो जीव को भ्रम हो जाता कि ये सांप है। हमने भी जैसे मृग को, बालू को ही वो पानी समझ बैठता है। एक बार अगर जो भ्रम हुआ है तो मृग को हरदम भ्रम है, तो ये उसकी मूर्खता है। जीव को, मृग को तो भ्रम हुआ है, लेकिन जीव तो हर दम भ्रम में है। वो सदा ही माया को ही परमात्मा का रूप जान रहा है। वो माया परछाई है परमात्मा की, वो परछाई को ही परमात्मा का रूप मान बैठा है। इसका मतलब मनुष्य अज्ञानी है, जानबूझ के भ्रम में पड़ा हुआ है। उसने सांसारिक दूसरे भावों को ही महत्व दिया है। माया जेवर दुख नहीं, सच सब पौ थके संसार। कहते हैं माया होई नागनी, जगत रही लपटाए। माया माँ ठगनी हम जानी। माया केवल दुख ही देती है, आती है तो भी हार्ट अटैक है, और जाती है तो भी जीव को कमज़ोर कर जाती है। दोनों तरफ से दुख ही देती है माया, किसी तरफ से सुखी नहीं है। माया जेवर दुख नहीं। माया केवल धन माया नहीं है। जिस चीज़ को देखने पर परमात्मा बिसर जाए वही चीज़ माया बन जाती है, और माया सबसे बड़ा दुख है। माया जैसा कोई संसार में और दुख है ही नहीं। सबसे बड़ा दुख माया ही है, जिसने प्रीतम से हमको मिलाप करने से दूर कर दिया है। सब पाओ थके संसार, सारे जीव इस संसार में माया में ही पड़े हुए हैं, और उसी में पढ़ पढ़ के थक गए संसार में। लेकिन माया सबको ठगे जा रही है। माया चंचल है। वो किसी के साथ जाने वाली नहीं। ताके संग न चंचल चलिया, वो किसी के साथ नहीं जाती है। वो चंचल है, वो वो चलती रहती है, वो कभी स्थिर नहीं रहती है। गुरुमति सुख पाइए, सच नाम उतार। जब भी जीव को सुख मिलेगा, गुरु की मति के ऊपर चलने से, गुरु के उपदेशों के ऊपर चलने से, उसके उपदेशों का अनुसरण करने से ही जब भी सुख मिलेगा। सच नाम और तार, गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके, उसको दृढ़ करके, तब उसको सुख मिलेगा। सुख का सार माने परमात्मा के नाम का तत्व सार उसको तब प्राप्त होगा। जिसनो मेले सो मिल रहे हों, तिस बलिहारे जाओ। लेकिन सभी का मिलाप नहीं होगा परमात्मा से, या गुरु से भेंट नहीं होगी। आप परमात्मा जिस जीव के ऊपर कृपा करता है उसको गुरु से मिलाता है, और मिले तो हों तिस बलिहारे जाओ। और फिर गुरु शब्द को दृढ़ करवाता है और परमात्मा से मिलाप करवाता है। मैं ऐसे गुरु से बलिहार जाता हूँ। ए मन भगति रत्या, सच बाणी निज थाए। निज था ए मन भक्ति रत्या। जब ये मन भक्ति में रंग जाता है, भक्ति में भीज जाता है,
उसी के अंदर डूब जाता है, उसी का रंग उसके ऊपर जब चढ़ जाता है, ए मन भगति रत्या सच बाणी निज थाओ, तब ऐसी हृदय रूपी घर के अंदर परमात्मा की सच्ची वाणी बसती है और ऐसे जीव अपने घर में निवास करते हैं, अपने घर को प्राप्त कर लेते हैं। मन रत्ते जीवा रति हर गुण सच्चे गाओ। फिर ऐसे जीव जो हैं उनकी मन में परमात्मा का नाम जिनके अंदर बस गया, उनकी जीवा भी हरदम हरि का नाम ही जपती है और हरि के गुणों का गान ही ऐसे जीव करते, सच्चे के गुण गाओ और सच्चे के गुणों का ही गान ऐसे जीव करते हैं। नानक नाम न बिसरे सच्चे माय समाओ। गुरु जी कहते हैं कि हे परमात्मा, अपनी कृपा करके ऐसा मुझे अपने नाम की दात दो, मेरे अंदर से तेरा नाम बिसर ना जाए, भूल ना जाए, मुझे सदा ही सच्चे माय समाए, मैं उसी तेरी ही याद में मैं सदा रहूं और उसी में समा जाऊं। 4:31-64